से है पाया, हाथ पाँव और सुंदर काया। जन जन को है तुम्हें सिखाना, प्रभु की दया क्षमा और प्रेम महान। प्रभु की आवाज सुन मेरी आत्मा, पुकारता तुझे बारंबार। प्रभु की आवाज सुन मेरी आत्मा, पुकारता तुझे बारंबार। छोड़ दे तू बुराई का रास्ता, जोड़ ले तू प्रभु से रिश्ता। छोड़ दे तू बुराई का रास्ता, जोड़ ले तू प्रभु से रिश्ता। प्रभु की आवाज सुन मेरी आत्मा, पुकारता तुझे बारंबार। दुनिया जहाँ को प्रभु ने बनाया, चांद सितारों को उसी ने सजाया। दुनिया जहाँ को प्रभु ने बनाया, चांद सितारों को उसी ने सजाया। कण कण को है तुम्हें बचाना, प्रभु की दया क्षमा और प्रेम महान। प्रभु की आवाज सुन मेरी आत्मा, पुकारता तुझे बारंबार। प्रभु की आवाज सुन मेरी आत्मा, पुकारता तुझे बारंबार। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो। आप सबों को जय यीशु और इस पवित्र संविधान में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम तीन महान व्यक्तियों को विशेष धन्यवाद देंगे और उनके लिए विशेष प्रार्थना करेंगे। सबसे पहले जो आज का मुख्य विषय है, नवीना का विषय, यीशु के पवित्र हृदय। प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने आप को हम सबों के लिए खाली कर दिया, हम सबों के लिए दे दिया। और दूसरा महान व्यक्ति है हमारे धन्य मदर तेरेसा, जो अपने कार्यों के माध्यम से ईश्वर की सेवा करती आई। आज उन्हें महान संत दर्जा दिया गया। और तीसरा है, हम हमारे शिक्षकों को याद करेंगे। हमारे शिक्षक दिन रात मेहनत करते हुए बच्चों को शिक्षा देते हैं। सर्वप्रथम हम अपने पापों के लिए, गुनाहों के लिए पश्चाताप करें, क्योंकि
जब कभी भी हम उन महान व्यक्तियों का कार्य को नहीं किए हैं तो हम पापी हैं, हम अयोग्य हैं। जब अपने पापों को स्वीकारते हैं तो प्रभु यीशु ख्रिस्त हम सबों को योग्य बना देते हैं और हमें अपनी कृपाओं से भरते हैं। ताइए हम अपने आप को खाली करते हुए, अपने पापों के गुनाहों के लिए पश्चाताप करते हुए, क्षमा मांगते हुए ईश्वरीय कृपा को प्राप्त करें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भाई कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं कन्या कुमारी मरियम से, सब सदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे सब पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। पेज 29, पेज 29। Page 48, page 48। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, भूप पर शांति सुजन को। परमेश्वर की हो, भूप पर शांति सुजन को। हम तेरी प्रशंसा करते हैं, धन्य तुझे हम कहते हैं। हम तेरी प्रशंसा करते हैं, धन्य तुझे हम कहते हैं। तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, भूप पर शांति सुजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की
महिमा सर्वोपरि है, तेरी महिमा होती है। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने कुमारी धन्य तेरेसा का आह्वान किया कि क्रूस पर प्यासे तेरे पुत्र के प्रेम का प्रत्युत्तर दरिद्र से दरिद्र मनुष्य के प्रति अन्याय प्रेम अर्पित करें। हमारी प्रार्थना है कि उसकी मध्यस्थता से हम अपने दीन दुखियों भाइयों एवं बहनों में ख्रिस्त की सेवा करते जाएं। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पुत्र आत्मा के साथ युगाने जीते और राज्य करते हैं। सर्वशक्तिमान से श्राप के हृदय होठों पर ताकि प्रभु को वचन को सुना सकें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। संत पौलुस का पहला पत्र। ईश्वर प्रेम है। प्रिय भाइयों, हम एक दूसरे को प्यार करें, क्योंकि प्रेम ईश्वर से उत्पन्न होता है। जो प्यार करता है वह ईश्वर की संतान है और ईश्वर को जानता है। जो प्यार नहीं करता वह ईश्वर को नहीं जानता, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। ईश्वर हमको प्यार करता है, यह इससे प्रकट हुआ है कि ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को संसार में भेजा, जिससे हम उसके द्वारा जीवन प्राप्त करें। ईश्वर के प्रेम की पहचान इसमें है कि पहले हमने ईश्वर को नहीं, बल्कि ईश्वर ने हमको प्यार किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। प्रिय भाइयों, यदि ईश्वर ने हमको इतना प्यार किया तो हमको भी एक दूसरे को प्यार करना चाहिए। ईश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। यदि हम एक दूसरे को प्यार करते हैं तो ईश्वर हम में निवास करता और ईश्वर के प्रति हमारा प्रेम पूर्णता प्राप्त करता है। यदि वह इस प्रकार हमें अपना आत्मा प्रदान करता है तो हम जान जाते हैं कि हम उसमें और वह हम में निवास करता है। पिता ने अपने पुत्र को संसार में मुक्तिदाता के रूप में भेजा। हमने यह देखा है और हम इसका साक्ष्य देते हैं। जो यह स्वीकार करता है कि ईसा ईश्वर के पुत्र है, ईश्वर उसमें निवास करता है और वह ईश्वर में। इस प्रकार हम अपने प्रति ईश्वर का प्रेम जान गए और इसमें विश्वास करते हैं। ईश्वर प्रेम है और जो प्रेम में दृढ़ रहता है वह ईश्वर में निवास करता है और ईश्वर उसमें। यदि हम पूरे भरोसे के साथ न्याय के दिन की प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि हम इस संसार में मसीह के अनुरूप आचरण करते हैं, तो हमारा प्रेम पूर्णता प्राप्त कर चुका है। प्रेम में भय नहीं होता। पूर्ण प्रेम भय दूर करता है, क्योंकि भय में दंड की आशंका रहती है और जो डरता है उसका प्रेम पूर्णता तक नहीं पहुंचा है।
हम प्यार करते हैं क्योंकि उसने पहले हमें प्यार किया। यदि कोई यह कहता है कि ईश्वर को प्यार करता हूँ और वह अपने भाई से बैर करता, तो वह झूठा है। यदि वह अपने भाई को जिसे वह देखता है प्यार नहीं करता, तो वह ईश्वर को जिसे उसने कभी देखा नहीं प्यार नहीं कर सकता। इसलिए हमें मसीह से यह आदेश मिला कि जो ईश्वर को प्यार करता है उसे अपने भाई को भी प्यार करना चाहिए। प्रभु की वाणी। पेज 139, पेज 139। पेज 84, पेज 84। के मालिक तुम्ही हो, सारी सृष्टि की
आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। वह तैयारी का दिन था। यहूदी यह नहीं चाहते थे कि शव विश्राम के दिन क्रूस पर रह जाएं, क्योंकि उस विश्राम के दिन बड़ा त्यौहार पड़ता था। उन्होंने पिलातुस से निवेदन किया कि उनकी टांगें तोड़ दी जाएं और शव हटा दिए जाएं। इसलिए सैनिकों ने आकर ईसा के साथ क्रूस पर चढ़ाए हुए पहले व्यक्ति की टांगें तोड़ दी, फिर दूसरे की। जब उन्होंने ईसा के पास आकर देखा कि वह मर चुके हैं, तो उन्होंने उनकी टांगें नहीं तोड़ी। लेकिन एक सैनिक ने उनकी बगल में भाला मारा और उसमें से तुरंत रक्त और जल बह निकला। जिसने यह देखा है वही इसका साक्ष्य देता है, और उसका साक्ष्य सच्चा है। वह जानता है कि वह सच बोलता है, जिससे आप लोग भी विश्वास करें। यह इसलिए हुआ कि धर्म ग्रंथ का यह कथन पूरा हो जाए, उसकी एक भी हड्डी नहीं तोड़ी जाएगी। फिर धर्म ग्रंथ का एक दूसरा कथन इस प्रकार है, उन्होंने जिसे छेदा वे उसी की ओर देखेंगे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में मेरे प्यारे मसीही भाई बहनों, आज नोविना का 7वां दिन है और हमारे लिए विषय रखा है यीशु के पवित्र हृदय। सबसे पहले हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि यीशु के पवित्र हृदय की भक्ति कैसे हुई। प्रभु यीशु के महिमावान शरीर के 5 पवित्र घावों की भक्ति 11वीं सदी में शुरू की गई और कलीसिया में कई समाज द्वारा इसे मनाते आए हैं। विशेषकर प्रभु यीशु के बगल को कृपा का स्रोत और प्रेम का झरना मानते थे। जैसे कि आज के सुसमाचार में हमने सुना, यही उनके लिए एक बेस था। प्रभु के प्रेम की भक्ति करने वाली फ्रांस देश की एक धर्म बहन मार्गरीता मेरी अल्कोक को कहा जाता कि 27 दिसंबर 1673 से 1675 ईस्वी तक करीब 18 महीनों तक अनगिनत बार प्रभु यीशु ख्रिस्त दर्शन देते रहते और पवित्र हृदय की भक्ति करने के लिए उसे कहा गया। महीने के पहले शुक्रवार और जून माह की भक्ति के रूप में मनाने को प्रभु यीशु ख्रिस्त जो है कहते हैं और प्रत्येक परिवारों में प्रभु यीशु ख्रिस्त के उस पवित्र हृदय की तस्वीर स्थापित करने के लिए यानी कि रखने के लिए कहा जाता है और ईश प्रेम की भक्ति करना और पवित्र हृदय के आदर में लगातार 9 रोज़ी प्रार्थना करना और पहला शुक्रवार को योग्य रीति से पवित्र यूखरिस्त में भाग लेना और योग्य रूप से परम प्रसाद ग्रहण करना। प्रभु यीशु के गेत्सेमनी बारी में दुख भोग का स्मरण करना और 1 घंटे की आराधना करना और जून माह में पवित्र हृदय का पर्व मनाने और पवित्र हृदय की भक्ति करने के लिए
जो 12 आशीषें बातें कही गई है उसको यीशु कहते हैं। 16 जून 1675 को प्रभु यीशु 75 ईस्वी में प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपना हृदय को जो मानव के प्रति प्रेम के कारण सदा प्रज्वलित रहता है उसको दिखाया है, अपने आप को दिखाया। और इस प्रकार पवित्र हृदय की भक्ति कलीसिया में दिनों दिन प्रचलित होती गई। और 1856 ईस्वी में संत पापा पियूस 9वें ने इसे पूरी कैथोलिक कलीसिया में मनाने का आग्रह किया है। और देखा जाए तो ईश्वर द्वारा एक आध्यात्मिक प्रकटीकरण यानी कि अपने आप को प्रकट करने के बाद 6 जून 1699 ईस्वी में गुड शेपर्ड्स समाज की एक धर्म बहन जिसका नाम मेरी, उन्होंने संत पापा लियो 13वें से आग्रह किया कि सारे लोगों के लिए, सारे संसार के लिए यीशु के पवित्र हृदय को प्रतिष्ठित करें, यानी कि अर्पित करें। संत पापा ने 25 मई 1899 को एक घोषणा पत्र लिखा जिसका नाम एनम सैक्रम। उस पत्र में जून माह को पवित्र हृदय की भक्ति के लिए समर्पित किया और माह के पहला शुक्रवार की भक्ति एवं जो 11 जून 1899 को समस्त मानव जाति को प्रभु के उस पवित्र हृदय को अर्पित किया या घोषणा की। और इस प्रकार देखा जाए तो 11 जून 1899 को संत पापा लियो 13वें ने सारे मानव जाति को प्रभु यीशु के पवित्र हृदय को अर्पित किया है। और संत पापा पियूस 10वें ने पवित्र हृदय के पर्व के दिन हर साल मानव जाति को यीशु के पवित्र हृदय में अर्पित करने का निर्णय लिया। और 1956 ईस्वी में संत पापा पियूस 12वें ने यीशु के उस पवित्र हृदय की भक्ति के साथ साथ माता मरियम के निष्कलंक हृदय की भक्ति करने की भी आग्रह किए हैं। और इस प्रकार पवित्र हृदय के पर्व के अगले दिन यानी कि आने वाले दिन में माता मरियम के निष्कलंक हृदय की पर्व भी मनाना आरंभ किया है। यीशु सच्चा मनुष्य था और हमेशा सच्चा मनुष्य रहेगा। प्रभु का हृदय हमारे हृदय के समान लोगों को प्यार करता था और हमेशा करता ही रहेगा। प्रभु दुखियों को देख करके उसका पवित्र हृदय पिघल जाता था। मित्र जब उसे प्रेम दिखाते थे तब प्रभु का हृदय प्रेम से भर आता था। उसके बाद जब बैरी नहीं मानते थे, उसे सताते थे, तो उसका हृदय सिकुड़ जाता था। और यही नहीं, मित्र जब उसे छोड़ देते थे तो उसका पवित्र हृदय मानो तीर सा लग जाता है। ख्रिस्त मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, इसलिए विशेष करके लोगों की अस्वीकृति उसके हृदय को हमेशा गहरा चोट पहुंचाया करता है। अब हम बाइबल के पन्नों को पलट करके हम देखेंगे तो हम पाएंगे कोड़ियों का 10 कोड़ियों का शुद्धिकरण और यूदस का विश्वासघात। तो भी एक बात में प्रभु का पवित्र हृदय हमारे हृदय से फर्क था, अलग था। देखा जाए तो प्रभु के हृदय में ना तो किसी प्रकार की लोभ थी, ना लालच थी और ना अनुचित भाव उठता था। उसमें निर्मल शुद्धतम
प्रेम हमेशा उमड़ पड़ता था। पवित्र हृदय शुद्ध परोपकारी प्रेम से हमेशा जलता है। ख्रिस्त मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्रूसित यीशु की बगल से कलीसिया और सारी कृपा के झरने निकलते हैं या निकले हैं। यीशु कितना दयालु है। बपतिस्मा द्वारा यीशु हम सबों को पवित्र घराने में शामिल करता है और दूसरे संस्कारों से भी प्रभु हमारी आत्मा में कृपा, नए बल और नए जीवन का संचार करता है। इसलिए हमें बार बार योग्य रीति से पाप स्वीकार करना और बारंबार परम प्रसाद ग्रहण करना उचित है। पवित्र हृदय की तस्वीर को हम लोग देखते हैं, सबके घर में होगी। प्रभु के हृदय से प्रेम की ज्वालाएं फूट निकलती हैं। दिल के ऊपरी भाग में क्रूस गड़ा है और उसे कांटों का मुकुट घेर के रखा है। लोह की बूंदें टपक रही हैं। प्रेम के कारण पवित्र हृदय में इतना दुख उमड़ आया मानो एक कुल्हू में पीसा गया हो। बैरियों ने यीशु को पकड़ा, उसकी हंसी उड़ाई, उसको थप्पड़ मारे, उसके मुंह पर थूके, उसका चमड़ा कोड़ों से चीरा गया या सिर पर कांटों का मुकुट पहनाया गया, उसे क्रूस पर ठोक दिया गया। इतना होने के बावजूद भी यीशु उन सबों से कहते हैं, हे पिता उन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ये है प्रभु यीशु ख्रिस्त का हृदय, ये है प्रभु यीशु ख्रिस्त का प्रेम। यीशु को सताने वालों में सिपाही थे, जो लोग दोष और निर्दोष का पता नहीं था। उनमें कुछ फारिसी लोग भी थे, याजक भी थे, जिसके लिए कोई बहाना नहीं था। लेकिन वास्तव में यीशु के जल्लाद वे नहीं बल्कि हम सब पापी हैं, जिन्होंने यीशु को क्रूस पर ठोक दिया। हम लोगों ने उसका दिल कुचल दिया, फिर भी देखिए उसका प्रेम कितना है। उसका प्रेम महान है। बाकी थी उसकी माँ, उसने हमें अपनी माँ को भी नहीं बख्शा, हम लोगों के लिए अर्पित कर दिया, हम लोगों के लिए दे दिए। अब बाकी थे उसके प्राण, उसने हमारे लिए अपने प्राण को भी दे दिया। बाकी था शरीर में कुछ लहू की बूंदें, मरने के पीछे उसको भी नहीं छोड़ते हैं। मरने के पीछे एक सिपाही ने उसका दिल या उसका हृदय, उसके बगल को छेदता है और जो कुछ लोह बाकी था वह भी हम लोगों को मिल जाता है या हम सबों को प्रदान करते हैं। आज के पहले पाठ में हमने सुना इसी प्रेम के विषय में, इसी ईश्वरीय प्रेम के बारे में मनन चिंतन करने के लिए हम लोगों को आग्रह किया गया है। हम एक दूसरे को प्यार करें और जो प्यार करता है वह ईश्वर को जानता है, वह ईश्वर की संतान है और हमारा हृदय भी प्रभु के समान प्रेम बने, दयालु बने, नेक बने, तभी हम एक दूसरे की सेवा कर पाएंगे। ख्रिस्त मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आज 5 सितंबर है और हम जानते हैं कि इसी दिन महान संत जो सेवा के लिए जानी जाती है, सेवा के लिए मानी जाती है, आज पूरा विश्व उसे जानता है। न केवल हम ख्रिस्त भाई बहने बल्कि पूरा विश्व उसे जानते हैं। इसलिए जब मदर तेरेसा का हृदय प्रभु के हृदय के समान था और जब मदर तेरेसा दूसरों की ज़रूरतों को देखती थी, उसका हृदय भी प्रभु के हृदय के समान पिघल जाता था। मदर तेरेसा की खूबी थी कि संसार के लोग पुरस्कार पाकर
अपने व्यक्तिगत जीवन में सारी सुख सुविधाएं की वस्तुएं जुटा लें, लेकिन मदर ने अपने लिए कुछ भी बचा करके नहीं रखा। सब कुछ गरीबों की सेवा में लुटा दिया, अपने आप को बिल्कुल खाली कर दी। उनके मन दिल में बस एक ही धुन सवार था, और वह धुन था कि अधिक से अधिक लोग रोटी, कपड़ा, मकान, शरण, सेवा और प्यार पा सकें। ये थी मदर तेरेसा का लोगों के प्रति प्रेम। कष्ट, कठिनाइयाँ एवं पीड़ा से विलखते हुए लोगों में क्रूस पर दुख सहते यीशु को अपनी आँखों से देखा करती थी, उनकी आवाज़ को सुनती थी और गरीबों में ख्रिस्त की सेवा करती थी। वही सेवा भावना आज हम प्रत्येक को चाहिए। आज शिक्षक दिवस भी है। आज हमारे शिक्षकों की बदौलत विभिन्न देशों में, विभिन्न क्षेत्रों में हमारा देश आगे बढ़ रहा है। आज हम इस लायक हैं, या तो मैं अपने आप को कह सकता हूँ कि मैं आज इस लायक हूँ। मैं सर्वप्रथम हमारे टीचरों को सहृदय अभिनंदन करते हुए उनको बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ। आज उनकी बदौलत मैं यहाँ हूँ, आप सब यहाँ पर हैं। प्यारे भाइयों बहनों, जब एक बच्चा जन्म लेता है तो जैविक प्राणी होता है, और जब वह स्कूल जाता है, विद्यालय पहुंचता है, अपने शिक्षक के पास पहुंचता है, गुरु के पास पहुंचता है, तो शिक्षक उसके अंदर में एक बीज का ज्ञान बो देता है, बीज का ज्ञान बोता है और जैविक से बौद्धिक प्राणी बना देता है। एक बच्चा मिट्टी की तरह होता है, और हमारे शिक्षक एक कुम्हार के समान होते हैं। जब जब हमारे शिक्षकों के पास हम जाते हैं, बच्चे जाते हैं, तो उस मिट्टी से इतनी सुंदर आकृतियाँ देते हैं, बनाते हैं और समाज की शोभा को बढ़ाते हैं। शिक्षक अपनी सेवा भावना के द्वारा समाज का निर्माण करता है, कलीसिया का निर्माण करता है। इसलिए एक अच्छा शिक्षक बनते हुए हम प्रभु की प्रेम में आगे बढ़ते जाएं। एक अच्छा शिक्षक एक मोमबत्ती की तरह होता है। आज सवेरे है कि मेरे दोस्त इसको व्हाट्सएप करते हुए भेजें, तो मैं आप लोगों के लिए कहना चाहूँगा, एक अच्छा शिक्षक एक मोमबत्ती की तरह होता है। वह सुंदर प्रज्वलित होकर, वह खुद को प्रज्वलित करते हुए दूसरों के रास्ता दिखाता है। जितने भी आज महान व्यक्तियों को हम याद करते हैं, हमारे लिए जो शिक्षाएं उन्होंने प्रदान की है वह बहुत है। हम उनके लिए आज इस पवित्र मिस्सा बलिदान में याद करते हैं, प्रार्थना करते हैं, ताकि प्रभु के समान सेवा की भावना हम सबों पर बनी रहे। आइए हम सब खड़े हो जाएं। कलीसिया के मतलबों के साथ साथ हम अपने मतलबों को भी याद करते हुए आइए हम प्रभु के चरणों में समर्पित करें। आप सबों का जवाब होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चलवराज, पुरोहित एवं धर्म संगी हृदय की शुद्धता के महत्व को समझें और संत तेरेसा की विनम्रता और प्रेम से प्रेरित होकर ईश्वरीय लोगों के प्रति करुणा और समर्पण के साथ सेवा करते रहें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम मिशनरी ऑफ चैरिटी सिस्टर्स के लिए प्रार्थना करते हैं
कि वे मदर तेरेसा के उदाहरण के रूप में गरीब और परित्यक्त लोगों की सेवा करने के अपने मिशन में शक्ति, आनंद और दृढ़ता प्राप्त करें। वे ईश्वर की कृपा से परिपूर्ण हो जाए, उनका विश्वास नवीनीकृत हो और प्रार्थना के माध्यम से उन्हें कायम रखे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। आज हम शिक्षक दिवस मना रहे हैं। हम सभी शिक्षकों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे शिक्षक के मार्गदर्शन बने रहे, मूल्य सिखाए, सभी लोगों के प्रति विश्वास, प्रेम और सेवा का, और उन्हें धैर्य, ज्ञान और शांति प्रदान हो, ताकि वे अपने छात्रों को ज्ञान और चरित्र से पढ़ने के लिए प्रेरित और मार्गदर्शन कर सके। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम प्रभु से उन लोगों के लिए मार्गदर्शन और शक्ति मांगे जो सामाजिक न्याय के लिए काम करते हैं। उनके प्रयासों में मजबूती और प्रोत्साहन मिले, जिससे वे समुदाय में स्थायी परिवर्तन ला सके। नेता ज्ञान और करुणा के साथ शासन करें, ताकि गरीबों को उपचार और समर्थन की आशा मिल सके। हम एक न्यायपूर्ण और समतापूर्ण दुनिया की दिशा में काम करने के लिए प्रभु ईश्वर का साधन बने। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम अपने उन सभी भाइयों और बहनों के लिए प्रार्थना करें जो आज हमारे साथ मौजूद नहीं हैं, क्योंकि वे घर पर बीमार या अस्पताल में हैं, यात्रा कर रहे हैं या घर से दूर है। हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो चर्च से दूर चले गए हैं, कि वे जहाँ कहीं भी हो विश्वास और प्रेम के बंधन में जुड़े रहें। वे भगवान का उपचारक आत्मस्पर्श का अनुभव करें, सुरक्षित और संरक्षित रहें और ईश्वर के आलिंगन में वापस आ जाने के लिए आस्था के समुदाय में अपना रास्ता खोजें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम कुछ देर मौन रहें और हमारी अन्य मतलबों को भी याद करते हुए सागरिता रामा मरिया के हाथों में समर्पित करें, ताकि हमारी प्रार्थना को प्रभु तक पहुँचाएँ। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य ते स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब हमारे मन के समय। आमीन। पेज 105, पेज 105।
उसे तोड़ लाऊं तेरे लिए, उसे चुन लाऊं तेरे लिए, उसे तोड़ लाऊं तेरे लिए, उसे चुन लाऊं तेरे लिए। प्यारे भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान स्वीकार करें। प्रभु के नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा से समस्त पवित्र विश्वास के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, कलकत्ता की कुमारी धन्य तेरेसा की यादगारी में हमारी यह उपासना ग्रहण कर इस सर्वोत्तम बलिदान के प्रभाव से हमें कृपा दे कि हम तुझे और अपने बंधुओं को निस्वार्थ प्रेम दिखाने में प्रगति करें। हम यह मांगते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सभी संतों के अद्भुत जीवन में तेरे चमत्कारों की घोषणा करें, और विशेष करके जब हम धन्य कुमारी मरियम की स्मृति मनाते हैं तो इन्हीं के सादृश्य कृतज्ञ हृदय से तेरी दया का बखान करें। तूने सचमुच पृथ्वी के कोने कोने में महान कार्य किए और युग युगों तक अपनी उदार अनुकंपा का विस्तार किया। जब तूने अपनी सेविका की दीनता देखी तो उनके द्वारा हमारी मुक्ति के प्रवर्तक अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त को हमें प्रदान किया है। इन्हीं ख्रिस्त के द्वारा स्वर्गदूतों की सेना तेरे प्रताप की आराधना करती और तेरे सम्मुख सदा सर्वदा हर्ष मनाती है। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी उल्लासपूर्वक तेरे स्तुतिगान करते हैं। पेज 115, पेज 115। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। स्वर्ग धरा के कोने कोने गूंजे तेरा नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। धन्य है वह जो आता है परमेश्वर के नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है।
हम तुझसे प्रार्थना करते तेन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दें कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और आनंद व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त के मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष सेल्वराज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को, विशेषकर आज उन सभी मृत आत्माओं को याद करते हैं जिनके नाम में हमने मिस्सा चढ़ाए हैं। उन्हें अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों, विशेषकर संत मदर तेरेसा के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। आइए हम सब मिलकर अपने हाथों को फैलाएं और प्रभु यीशु ख्रिस्त ने हम सबों को उत्तम प्रार्थना सिखलाए हैं उसी को हम कहें। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न दे परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराई से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरे दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा सामर्थ और तेरी महिमा अनंत काल बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल
और कृपा पूर्व से शांति तथा एकता प्रदान कर तू ही गाने जीता रहता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हम सब जिस प्रतिभोज में आज बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ किंतु एक शब्द कह दें और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर हमारा जीवन का रक्षक है। पेज 140, पेज 140। तेरे गीत गाऊं
हम प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु ईश्वर, या यो ख्रिस्त हमारे साहस और शक्ति को पुनः नवीन बना दें। कलकत्ता के धन्य तेरेसा की भांति अपने जीवन में यीशु ख्रिस्त की पीड़ा में सहभागी होने के द्वारा तेरे समीप रह सकें। युगानुयुग जीते रहते और राज्य करते हैं। सागरी तारा माता मरिया के आदर में नोवीना प्रार्थना। हम जो भी हो इस ठोस धरती पर चलने के बदले यदि हम संसार रूपी तूफानी सागर में इधर उधर झटके खाते हो, यदि हम इस तूफान में नहीं खो जाना चाहते हो तो उस चमकते हुए तारे की ओर अपनी आंखें उठाए प्रार्थना। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। यदि परीक्षा की आंधी उठती है, यदि हम भय है कि हम समुद्री चट्टानों से नष्ट हो जाएंगे, तो इस सागरी तरह के द्वारा हम अपना मार्ग निर्देशन करें और मरिया को पुकारे प्रार्थना। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। यदि क्रोध, कंजूसी अथवा शरीर की बुराइयां कमज़ोर आत्मा के विरुद्ध आक्रमण करी है, तो मरिया के द्वारा हम अपना मार्ग निर्देशन करें प्रार्थना। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। यदि हम अपने पापों की घोरता से व्याकुल हो, अन्यथा करण में पाप के जो धब्बे लग गए हैं उसके कारण यदि शर्मिंदा हो, न्याय के भय से भयभीत हो, यदि हम निराशा के गहरे गर्त में और दुख के अंधकार में गर्त में फंस गए हो, तो मरिया का नाम ले प्रार्थना। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। जोखिम, वेदना और परेशानी के समय मरिया का सोच करें और मरिया को पुकारे प्रार्थना। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। मरिया का नाम हर दम हमारे होठों पर और हमारे हृदय में रहे। उसके जीवन के उदाहरण का लगातार अनुसरण करें, जिससे कि हम उसकी मध्यस्थता की सहायता पा सके प्रार्थना। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। अब आपका जवाब होगा, हे मरिया हम हर समय तेरा नाम लेते हैं। हे मरिया हम हर समय तेरा नाम लेते हैं। उसका अनुसरण करने पर हम नहीं भटकेंगे, उससे प्रार्थना करने पर हम निराश में नहीं पड़ेंगे, उस पर सोच करने से हम गलतियाँ नहीं करेंगे, उसकी सुरक्षा में हम भयभीत नहीं होंगे, उसके द्वारा निर्देशित होने पर हम थकान का अनुभव नहीं करेंगे। उसकी शुभचिंता पाकर निश्चित है कि हमें मुक्ति मिलेगी प्रार्थना। हे मरिया हम हर समय तेरा नाम लेते हैं। हम पवित्र तत्व को धन्यवाद देना चाहते हैं, जिसने बहुत सुंदर ढंग से हमारी सृष्टि की है और हमें कृपाओं से पूर्ण कर दिया है प्रार्थना। हे मरिया हम हर समय तेरा नाम लेते हैं। हम आपके निष्कलंक गर्भागमन, स्वर्गीय मातृत्व तथा महिमामय स्वर्गित ग्रहण का आदर करना चाहते हैं प्रार्थना। हे मरिया हम हर समय तेरा नाम लेते हैं। समस्त संसार में अर्पित किए जाने वाले पवित्र याग में हम आपके साथ संयुक्त होना चाहते हैं, जिससे कि हम अपने जीवन के और हर काल के सुख दुख, काम एवं
प्रार्थनाओं को आपके पवित्र हृदय द्वारा यीशु को अर्पित कर सके। प्रार्थना। हे मरिया, हम हर समय तेरा नाम लेते हैं। हम आपको उन लोगों को समर्पित करना चाहते हैं जिन्हें हम प्यार करते हैं और जिनकी भलाई चाहते हैं, विशेषकर प्रार्थना। हे मरिया, हम हर समय तेरा नाम लेते हैं। हम आपके द्वारा यीशु से वे सारी कृपाएं चाहते हैं जिनकी हमें आवश्यकता है, आध्यात्मिक और शारीरिक कृपाएं, और विशेषकर प्रार्थना। हे मरिया, हम हर समय तेरा नाम लेते हैं। हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि हम आपके पुत्र हैं और आप हमारी माता है। हमारी वैसी ही सहायता कीजिए जैसे आपने यीशु की सहायता की थी। हमारी वैसे ही रक्षा कीजिए जैसे आपने यीशु की रक्षा की थी। हे मरिया, जब हम आपको पुकारे तो हमारी याद कर विनती। हे परम दयालु कुंवारी मरिया, याद कर कि यह कभी सुनने में नहीं आया कि कोई आपकी मदद मांगने और आपकी विनतियों की सहायता खोजने आपके पास आया और आपने सजाए छोड़ा गया हो। हे कुंवारियों की कुंवारी, हे मेरी माँ, इसी आश्रय से मैं आपके पास दौड़ आता हूँ और कराते हुए पापी के रूप में आपके सामने खड़ी। हे ईश्वर की पवित्रता को अस्वीकार मत कर, पर दया से इसे सुन और पूरा कीजिए। आमीन। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, हमारे बिशप स्वामी अपनी लंबी विदेश यात्रा समाप्त कर आज हम सबों के साथ हमारे नोवेना में शामिल हुए हैं। आइए हम लोग ताली मार करके हमारे बिशप स्वामी का हमारे बीच स्वागत करते हैं। आज हम सबों के लिए खुशी और आनंद का बहुत सारे कारण हैं। आज हमारे बीच में उर्सुलाइन समाज के सिस्टर प्रोविंशियल और सिस्टर काउंसलर उपस्थित है। मैं चाहूँगा कि वे जहाँ कहीं भी हों कृपया खड़े हो जाएं। हम लोग ताली मार करके उनका स्वागत करें। हमारे दोनों सिस्टरों को हमारे पोर्ट ब्लेयर पल्ली की ओर से हमारे बीच में हमारे द्वीपों में हार्दिक स्वागत है और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जब तक आप लोग दोनों यहाँ पर जिस कार्य के लिए आए हैं, ईश्वर उन कार्यों को अच्छी तरह से करने और आप दोनों को भला चंगा रख करके वापस अपने गंतव्य स्थान पहुँचने में सहायता प्रदान करे। हमारी शुभकामनाएं और प्रार्थनाएं आप दोनों के साथ और आप लोगों के समाज के साथ हो। आज हमारे पल्ली के सिस्टर्स ऑफ चैरिटी, मिशनरीज ऑफ सिस्टर्स ऑफ चैरिटी के सिस्टर्स अपने संस्थापिका मदर तेरेसा का पर्व मना रहे हैं। मैं चाहूँगा कि मदर तेरेसा के सिस्टर्स कृपया खड़े हो जाए। हम लोग ताली मार करके उन्हें बधाई देंगे। शायद कुछ सिस्टर्स अस्वस्थ हैं इसलिए अनुपस्थित है, तो मैं हमारे बीच सभी मदर तेरेसा के सिस्टरों को उनके पर्व के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं और जो कार्य आप लोग हमारे धर्म प्रांत में हमारे पल्ली में कर रहे हैं उसके लिए भी हम लोग अपना आभार और कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। और तीसरा खुशी का कारण, आज हमारा भारत देश शिक्षक दिवस मना रहे हैं, शिक्षक शिक्षिका दिवस मना रहे हैं। मैं चाहूँगा यहाँ पर उपस्थित सभी कैथलिक टीचर्स जो सेवानिवृत्त भले ही हो चुके हैं और जो सेवा दे रहे हैं और जो टीचर्स ट्रेनिंग ले रहे हैं, सभी लोग खड़े हो जाए। जहाँ कहीं भी टीचर्स लोग हैं जो भले ही रिटायर्ड हो गए हैं, सेवा दे रहे हैं, कृपया अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाए। आप सभी लोग बच्चों के जीवन को, उनके भविष्य को बनाने संवारने में काफ़ी मेहनत करते हैं। अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपना जीवन आप लोग अर्पित करते हैं और देखा जाए तो बच्चों से ज़्यादा टीचर्स लोग
प्रिंसिपल्स लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं, बच्चों के भविष्य को लेकर के, उनके रिज़ल्ट को लेकर के ज़्यादा फ़िक्रमंद रहते हैं। तो आप सबों के सेवा के लिए, योगदान के लिए, जिसे आप विभिन्न स्कूलों में दे रहे हैं, हम लोग अपना आभार और कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। और एक बार ताली मार करके हम लोग टीचरों को धन्यवाद देंगे। बैठ जाएंगे। सभी टीचरों को शिक्षक दिवस के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। आज नोवेना का 7वां दिन हमारे लिए श्रद्धेय फादर सेबेस्टियन तिर्की पानी घाट के पल्ली पुरोहित मिस्सा बलिदान दिए और उन्होंने आज के विषय पर सुंदर उपदेश दिए हैं। आज के विषय पर जो शुरुआती चिंतन और पवित्र हृदय का इतिहास को सुनने के बाद व्यक्तिगत रूप से मुझे ऐसा लगा कि फादर रोम जा कर के वहाँ के लाइब्रेरी से गहन अध्ययन कर पवित्र हृदय के बारे में पूरा डिटेल निकाला और हमारे सामने रखा है। तो मैं फादर जी का सुंदर पवित्र हृदय के इतिहास के बारे में जो हम लोगों को बताया है और सुंदर उपदेश हम लोगों को दिया है आज के विभिन्न विषयों को लेकर के, उनके लिए मैं सबों के नाम पर सारे हृदय से धन्यवाद और बधाई देता हूँ। हम लोग फादर जी का धन्यवाद करेंगे। और आज बहन मर्सी के नेतृत्व में लोकल समुदाय के सदस्य बहुत ही सुंदर तरीके से नोवेना के रोज़री और मिस्सा बलिदान के गीतों और उनके अन्य भागों को संचालन किया और हमें अच्छे संचालन के द्वारा अच्छी तरह से रोज़री में भाग लेने और मिस्सा बलिदान में भक्तिपूर्वक शामिल होने में, प्रार्थना करने में सहायता दिए हैं। तो उनके सहयोग और सुंदर संचालन के लिए और जो अच्छी तरह से ड्रेस कोड के साथ आप लोग यहाँ पर आज आए हैं, उन सब के लिए आप लोगों को सारे हृदय से धन्यवाद और बहुत सारे बधाइयाँ। अच्छी तरह से आप लोगों ने संचालन किया है। थैंक यू। प्यारे भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, हम सब नोवेना के समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। कल नोवेना का 8वां दिन है और कल का विषय है शांति और मेल मिलाप। और कल आदरणीय फादर चार्ल्स ने सराज हम सबों के लिए मिस्सा बलिदान अर्पित करेंगे और नोवेना का भार हमारे धर्म प्रांत के, हमारे पल्ली के मरिया सेना के सदस्यों को दिया गया है। मैं फादर चार्ल्स और मरिया सेना के सदस्यों को शुभकामनाएं देता हूं। आज पर्व के अवसर पर हमारे एमसी सिस्टर्स हम सबों के लिए केक का इंतज़ाम किए हैं। सभी को मिस्सा के बाद केक ग्रहण करके जाइएगा। अभी सिस्टर्स धन्यवाद के 2 शब्द हमारे सामने कहना चाहेंगे। सबों को जय यीशु और खुश पर्व। सर्वप्रथम मैं ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ। आज हमारे धर्म समाज के संत मदर तेरेसा के पर्व में शुभ अवसर पर हमारे धर्म प्रांत बिशप सेल्वराज को उनके उपस्थिति और प्रार्थना के लिए विशेष धन्यवाद देती हूँ। विशेष समझिए आपको धन्यवाद। आज के मुख्य अनुष्ठाता फादर सेबेस्टियन को धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने हम सबों के लिए पवित्र मिस्सा बलिदान बहुत से भक्तिमय रूप से अर्पित किए हैं। फादर आपको सारे दिल से धन्यवाद। और साथ ही यहाँ उपस्थित सभी फादरगण, सिस्टरगण एवं अन्य विश्वासीगण हमारे लिए प्रार्थना किए हैं। इन सबों को के लिए मैं अपने हृदय से धन्यवाद देती हूँ। आज के दिन को भक्तिमय बनाने के लिए हमारे क्वायर ग्रुप, लोकल समुदाय एवं ब्रदर ग्रेसेस को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। यहाँ उपस्थित एवं अनुपस्थित हमारे सभी शुभ चिंताओं को
हमारे धर्म समाज की ओर से तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। पुनः आप सबों को और एक बार जय यीशु और खुश पर्व। मदर तेरेसा ने हमेशा बोलती थी, हम भाइयों, माता पिता और भाई बहनों, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए ताकि हम लोग समाज को खराब ना करें, अच्छी तरह अपना समाज को चला सके। और प्रार्थना करने के लिए हमेशा दुआ करती थी, पूछती थी हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। तो अब मैं भी आप लोगों से प्रार्थना मांगती हूँ ताकि हम लोग अच्छी तरह अपना समाज में आगे बढ़ें। थैंक यू सो मच। आशीष के लिए खड़े हो जाएंगे। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों का आशीष प्रदान करें। आप लोग विदा लें, मिसा संपन्न हुआ। जग के आंगन